वाक्य है, सारे मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परे जाना है। मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसीलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है। इसीलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? पति से पावन नहीं। बाबा सुख में ले जा। उत्तर है, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकते। बाबा पति से पावन बना देते। कोई भी देहधारी, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और ना तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। तो जो भगत करते हैं वो तुम भक्ति नहीं लिखा ना। जो भक्ति करते हैं होगा भक्ति, लेकिन इसमें भगत। हाँ, जो भगत करते हैं वो तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो नहीं मिल सकता है। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए? यह तो हो ही नहीं सकता। सभी भक्ति भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हाँ, बाप को पढ़ाना जरूर है, क्योंकि यह राजयोग है। बाबा क्यों पढ़ाता है? कि राजयोग है। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहार आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो।
तुम्हें अपने लिए ही तो राज्य स्थापन करना है ना। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते। हम सिर्फ परम धाम की ड्रिल करते, बाकी हम कोई स्थूल ड्रिल आदि नहीं सीखते हैं। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम अपने लिए रूहानी ड्रिल सीखते हो। ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाबा से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम बेहद बाप के वारिस हो, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर ही चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाबा तो सिर्फ कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। अब बाप कहते तुम अपने जन्म को भी नहीं जानते हो। गाते भी है 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख ये तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। तुम बच्चों के सिवाय कोई भी ऋषि मुनि आदि को बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। उनको यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है और दुख अलग है। सुख बाप देते और दुख रावण देता है। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्कर लगाकर अब शूद्रवंशी बने। बाबा स्मृति दिलाते तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते हो। तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे। जब बाबा का ज्ञान नहीं था, हमें थोड़ी मालूम था कि हम ही ऊंच थे। अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही फिर सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो हम विश्व का मालिक थे, तब सतो प्रधान थे। पति थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते, तो सतो प्रधान थे तब हम विश्व के मालिक। तो बाबा ने कहा इन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। त्रेता में 14 कला वालों को संपूर्ण नहीं कहेंगे, 16 कला संपूर्ण कहेंगे सूर्यवंशी को। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं लगेगा। 16 कला जो है वो संपूर्ण है। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते। 16 कला का मालूम है? तो बाबा ने कहा यह तुम बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान सहज है, इसमें सहज कोई बातें होती नहीं। बाबा रहम दिल भी तो है ना। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए होंगे, इसीलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। भक्ति कर करके थक गए हैं तो बाबा कहते मैं बच्चों का पांव दबाता हूँ।
इसीलिए द्रौपदी का मिसाल दिया है। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है। बाबा कहते तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी सब थक दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा। हाँ, पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं, तो उनसे बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं, हमें तो शिव बाबा को याद करना है, माला थोड़ी फेरना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे खाद निकल जाए और ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायती होती है, परंतु है बड़ी खिचड़ के अंदर, फिर भी बहुत न्यारा प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहो। ये विशेष सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। नदी तो थोड़ा होता है, हर चीज का दुख का भी है। तो बाबा ने कहा इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितनी समझदार बने हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो, तो तुमको बहुत खुशी तो होनी चाहिए। भगवान ने पसंद किया, वर्षा दे रहा है, तो बाबा ने कहा तुम महाराज कुमार बन जाते हो। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं कि बाबा बच्चा को वर्षा देते, बच्चे को नहीं। यहाँ तो बाबा कहता आत्मा भाई भाई है, सबको बाबा वर्षा दे रहा है। तो बाबा ने कहा लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चे को मिलता है, बच्चे को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाबा समझाते हैं याद की यात्रा से ही ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है भगवान एक, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, देवता है ना। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा अलग है। देवताओं की महिमा अलग है और पतित पावन निराकार बाप की महिमा अलग है। तो बाबा ने कहा आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर भी समझाना होता है। बाप वो बाप है, ये दादा है। वर्षा तो उनसे ही मिलेगा, बाबा से तो वर्षा मिलेगा। वो निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? वह तो सबका रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचना उन्होंने किया है ना। रचयिता तो शिव बाबा, हाँ, वह सबका रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचयिता से ही वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार है। बाप इस द्वारा ही वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसीलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप है। उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बाकी सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। ये ज्ञान सागर खुद बाबा ने कहा, ये ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी है।
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं, मैं वेद शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सारा सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सतयुग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। भक्ति द्वापर से शुरू होती है और द्वापर से हम सीढ़ी उतरते हैं। सर्वशक्तिवान बाप को ही गाया जाता है। उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान हुआ ना, हम सबको पति से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रही हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद भी निकलेगी। तुमको दिन रात यही बोलना चाहिए कि पति से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान तो आएंगे, वरना तो हमको क्या है, पति से पावन और तमो प्रधान से सतो प्रधान। माया का तूफान आएंगे, पर बाबा कहते बहुत खबरदार रहना चाहिए। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आए, जो ज्ञान काल में भी नहीं आए थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते ना, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी ऐसे ऐसे विकल्प भी आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। ये युद्ध का मैदान में होना, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते, तुम अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा ना सके, बाप के सिवाय ऐसा कोई मनुष्य समझा ना सके। वह कह देते सब भगवान के रूप है, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। परमात्मा ही बावन का, अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं? पूछ रहा था। कहते सभी में भगवान सर्वव्यापी है, सब में परमात्मा व्यापक है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा अगर व्यापक है तो क्या भगवान भी जन्म मरण चक्कर में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते, किसी भी महिमा, देवताओं की महिमा गाते हैं। बुरे संस्कार वालों को कहते पापी नीच है। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। एक तो बाबा 3 बात पे आजकल जो मुरलियां चलती है ना, एक पवित्रता, एक बाप की याद और दूसरा श्रीमत। 3 शब्द बाबा जरूर हर लाइन के पीछे लगाते। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि भी नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो भी बाबा से राय लेकर के पूछे। बाबा से राय लेकर के पूछे। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चला। बाप कहते बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे पास लगाओ। हाथ काट दे बुद्धि याद दे। बाबा सर्जन भी है और बाबा ये भी जानता सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसी हो ना सके ना, तो बीमारी कैसे एक जैसी होगी, सबका अलग अलग। तो कदम कदम पर पूछना चाहिए, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। भले बाबा के तो ज्ञान योग तो सहज है, पुरुषार्थ करो, थोड़ा मेहनत है, लेकिन मंजिल तो बड़ी भारी है ना।
तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना, अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ करना नहीं। तो बाबा ने कही ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उन्हीं का ही पाठ। मनुष्य से देवता, पति से पावन, नरक को स्वर्ग, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का बहुत बाबा का ये कर्तव्य जबरदस्त है। और ये बहुत जबरदस्त होने के कारण थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते ये जो महिमा है सिर्फ बाप की है, ये ज्ञान की बातें ही तो बाबा समझाते, उन्हों का ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो, जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा, इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। बढ़ाई एक की है जो सर्व मनुष्यों को सदगति दे देता है। बढ़ाई किसकी है? एक शिव बाबा की, तो सबकी सदगति करा देता है। तो बाबा ने कहा सर्व बच्चों को पति से भी पावन बना देता है। ड्रामा में मुझे ही पाठ मिला हुआ है, 5 तत्वों को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सो बजाना तो है ही, धरती को उथलना है, विनाश तो होना ही है। तुम्हारी भी ड्रामा में पाठ है, इसमें बड़ाई क्या है? राज्य करते करते पतित बन गए हैं। तुम भी पहले क्या थे? भरतनाट्य पेनी थे, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह तुम्हारा पाठ है। फिर भी हमको ऐसे बनना ही है, हम विश्व का मालिक बनते हैं, पाठ है हमारा। तो बाबा ने कहा ऐसे बनना है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं, बाबा अपनी महिमा स्वीकार नहीं करता है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पाठ बजाते हैं, भक्त लोग बड़ाई देते हैं, महिमा गाते हैं, वो काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है, मुख्य बात क्या है? बाप को याद करना है। बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है। कभी समझा, कभी सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं था कि घर बैठे भगवान मिलेगा और 21 जन्म की बादशाही देगा। तो बाबा ने के राज बड़ा वंडरफुल है जो कोई को पता ही नहीं है। बाबा हम सतयुग में ये भी भूल जाएंगे, बाबा बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कैसी बातें करो? बड़ा विचित्र ड्रामा है, वंडरफुल है। तो बाबा ने कहा अपने आप से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते तो क्या करते? वाह वाह करते, ताली बजाते। हम भी कहते मीठे बाबा, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ जो हमारे को पुरुषार्थ करा के ऐसे बना देता। सबसे अच्छा पाठ किसका है? शिव बाबा का है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कईयों को समझ में नहीं आता। तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इनको आना ही नहीं है। यह भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ भी मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्कर फिरता रहता है और मनुष्य खोज करते हैं। देखो मून में क्या है, उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर है सूक्ष्म बतन। वहां क्या देखेंगे? मनुष्य तो जाते हैं ना चंद्रमा तक। लाइट लाइट ही लाइट। तुम कोशिश करते हो, साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पंप है।
साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात नहीं। यहाँ तो गिरते रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा सतयुग में कभी एरोप्लेन गिरेगा नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट ले जाते हैं, आग जला देती है। वहां मकान बहुत बड़े होते हैं। सारे आबू जितनी जमीन एक राजा की होगी, माना एक एक राजा की सारी आबू जितनी जमीन होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाप को याद करो तो खाद निकले। हम आए किस लिए? स्वर्गवासी बनने। तुम सब आशिक हो, अब मासुक तुमको कहते माँ में कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहां अकाल मृत्यु होती नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया और यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रही है, कितने लाखों के होंगे बाबा के बच्चे। तुम भी तो वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े होते हैं, तो विनाश तो जरूर होगा। इसीलिए महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल अभी अच्छे संस्कार धारण करनी है। बुरे संस्कारों को निकाल अभी अच्छे संस्कार धारण करनी है। कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्यों को देखते हुए, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्यों को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी है। अपने आप से क्या बातें करनी है? हम भगवान के साथ पाठधारी है। कितना अच्छा हमारा पाठ है, ये अपने आप से बातें करनी। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उससे मनन करो तो अंदर समाता जाए। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उससे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसे मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उससे अपना बनाते हैं,
लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है, नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता है अपनी ओर तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन: मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम